हेलो स्टूडेंट, मैंने अभी चालू किया है डिटर्मिनेंट का टॉपिक। ओके, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने कवर कर दिया था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, आई होप कि आप लोग वो सब पढ़ाई कर रहे हो। ओके, और वो कभी भूलना मत, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज आपको सीईटी में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ओके, तो आज का टॉपिक है क्रैमर्स रूल, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। आपने ये 10वीं में भी सीखा था, लेकिन 10वीं में क्या था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, एक्स एंड वाई, बराबर। तो अभी इसमें मैं क्या कवर करने जा रहा हूं? थ्री वेरिएबल का इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। ओके, तो वो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, वो ये लेक्चर में आपको बताने वाला हूं। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल क्या रहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, अभी ये कैसे लिखते हैं वो देखो। a1x b1y c1z is equal to d1, a2x plus b2 ऐसे लीनियर इक्वेशन कैसे लिखे जाते हैं? a1x plus b1y plus c1z is equal to d1। ये थ्री वेरिएबल है ना, x y z थ्री वेरिएबल, बराबर। अभी d के साथ कुछ वेरिएबल है क्या? नहीं है, मतलब d इज द कांस्टेंट। ओके, ये फॉर्मेट रहता है लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल का। अभी इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? डिटर्मिनेंट में। तो मैं कैसे करूंगा? देखो, मेरा डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? d इज इक्वल टू, ये जो कोएफिशिएंट है ना, ये वाले कोएफिशिएंट, ये मैं इसमें लूंगा, समझे? a1 a2 a3, यहाँ पे क्या रहेगा? b1 b2 b3, यहाँ पे c1 c2 c3। ठीक है, ये मेरा हो गया मेन डिटर्मिनेंट। ओके, d, समझे? 10वीं में भी ऐसे ही किया था, बराबर, टू वेरिएबल के लिए। अभी इसका मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ना, तो सॉल्यूशन कैसे रहेगा? सॉल्यूशन इज, x फाइंड आउट करना है, तो x क्या रहता है? dx अपॉन d, y क्या रहता है? dy अपॉन d, एंड z क्या रहेगा? dz अपॉन d, बराबर, बराबर कि नहीं? यही था ना फॉर्मूला। ओके, तो अभी dx मुझे फाइंड आउट करना है, d तो मुझे मिलेगा ये सॉल्व करने के बाद, dx मुझे चाहिए, तो dx कैसे मिलेगा मुझे? dx इज इक्वल टू, अभी देखो x है ना, x dx बराबर ये टर्म ले रहा हूं, तो x का जो कोएफिशिएंट है, x का जो कोएफिशिएंट है a1 a2 a3, उसको मैं क्या करूंगा? हटा दूंगा, और उसकी जगह पे क्या रख दूंगा? ये जो कांस्टेंट है, बराबर, राइट हैंड साइड वाला, वो वैल्यू वहां पे रख दूंगा। तो ये x का कोएफिशिएंट है a1 a2 a3, उसको हटा के मैं क्या रखूंगा? d1 d2 d3, बराबर। और क्या बचा? b1 b2 b3 c1 c2 c3, और इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? dx का वैल्यू मिलेगा। ओके, सेम dy क्या रहेगा? देखो, आप बताओ dy के लिए क्या करूं मैं? ये जो y का कोएफिशिएंट है, इसको हटा के क्या करना है? कांस्टेंट वाला टर्म यहाँ पे रख देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो वैसे रहेगा a1 a2 a3, यहाँ पे d1 d2 d3, और यहाँ पे c1 c2 c3, बराबर, और इसका आंसर फाइंड आउट कर देना है। ओके, अंडरस्टूड? ये बात समझ गए आप? ओके, अभी सेम dz क्या रहेगा? देखो, dz के लिए मैं क्या करूंगा? a1 a2 a3, ये तो ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, और जो z का कोएफिशिएंट है ये वाले, ये हटा के मैं कांस्टेंट वाला टर्म वहां पे लिख दूंगा। समझे आप? इतना इजी है। ओके, तो आपको क्या करना है? जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, वो क्वेश्चन में
जो इक्वेशंस रहेंगे वो पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको लिख देना है। ओके, तो मैंने ये ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखे। ओके, लिखने के बाद उसको क्या करना है, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है। तो ये मेरा डिटर्मिनेंट हो गया, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद वी नो dx इज इक्वल टू ये फॉर्मेट में लिखना है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, dy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, dz की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तीनों की वैल्यू मिलने के बाद क्या करना है, वी नो x की वैल्यू dx अपॉन d, तो dx का वैल्यू यहां से उठाना है, d का वैल्यू वहां से उठाना है, इधर पुट कर देना है और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेम y के लिए भी और z के लिए भी, इतना इजी है। बाकी इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, समझे? ओके, डन। चलो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, न्यूमेरिकल, मतलब आपको आइडिया आ जाएगी। क्वेश्चन देखो क्या बताया है उसमें। अभी इसमें कैसे दिए है, 1/x 1/y 1/z, ये फॉर्मेट में आपको इक्वेशन दिए हैं। ओके, तो आपको सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड पता है, 10वीं में सीखे थे। 1/x 1/y वगैरह को अपन क्या कंसीडर करते थे, अनदर वेरिएबल कंसीडर करते थे ना। ओके, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, तो वैसे ही यहाँ पे आपको करना है। तो देखो मैं कैसे करता हूं, 1/, इसमें मैं क्या करूंगा, लेट 1/x इज p, 1/y इज q एंड 1/z, इसको मैं r अज्यूम करता हूं, इसको मैं r अज्यूम करता हूं। ओके, अभी वो इक्वेशन, वो जो आपको दी है, वो इक्वेशन में कैसे लिखता हूं, देखो लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है ना, तो 3 इक्वेशन मेरे फॉर्म हो गए। तो देखो क्या होता है, p प्लस q प्लस r होगा पहला, p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू -2, बराबर। बाद में p माइनस 2q प्लस r इज इक्वल टू कितना है, 3। ओके, उसके बाद क्या है, 2p माइनस q प्लस 3r, q प्लस 3r इज इक्वल टू -1। तो ये मेरे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल फॉर्म हो गए। क्या किया मैंने, 1/x के जगह पे p रख दिया, 1/y के जगह पे q, 1/z के जगह पे r, तो ये आपके हो गए 3 इक्वेशन। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देयरफॉर मेरा डिटरमिनेंट क्या बनेगा, मेन डिटरमिनेंट देखो, इसका कोएफिशिएंट 1 1 2, 1 1 2, बाद में इसका कोएफिशिएंट साइन भी देखना है, यहाँ पे 1 -2 1, 1 -2 -1 है ना। ओके, ठीक है, यहाँ पे 1 1 3, 1 1 3। ठीक है, इसका क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। आंसर कैसे निकालोगे, पता है ना डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, करो इसको सॉल्व। 1 इंटू -2 इंटू 3 -6 -1 इंटू 1 -1, और ये माइनस है, इसके लिए क्या होगा, +1। डायरेक्टली कर रहा हुआ, ध्यान दो, -1 इंटू ये 3 माइनस ये 2 +1, बाद में 1 इंटू -1 -2 2, ये क्या होगा, -4, और ये यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे होगा +4 इज इक्वल टू, ये क्या में -6 और ये +1 -5, तो ये -5, 3 - 2 1, तो ये -1, ये क्या होगा 3 इंटू 1 3, कितना मिलेगा -3। समझे, ये मेरा डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया। ओके, ये मेरा वैल्यू आ गया डिटरमिनेंट का। अभी सेम आल्सो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, P Q R पहले फाइंड आउट करना है ना, बराबर कि नहीं। डायरेक्टली x y z मिलेगा क्या, आपको फाइनल सॉल्यूशन क्या चाहिए, x y z की वैल्यू चाहिए, समझे आप। ओके, आपको x y z की वैल्यू चाहिए, सॉल्यूशन मतलब आपने ये अज्यूम किया है उसको वेरिएबल, बराबर। तो पहले ये P Q R का वैल्यू फाइंड आउट करो, बाद में ये वैल्यू इसमें पुट करके x का वैल्यू निकालो। ठीक है, यही आपका स्टेप्स है। तो देखो P Q R,
तो पहले क्या रहेगा P, तो P के लिए मैं क्या करूं, P का जो कोएफिशिएंट है, P का जो कोएफिशिएंट उसको हटा के कांस्टेंट वाला टर्म वहां पे डाल देगा, तो ये क्या होगा -2 3 -1 बराबर, इसको हटा के ये डाल दिया बाद में, ये तो वैसे के वैसे ही 1 -2 -1 बाद में 1 1 3। ठीक है, इसमें से आपको क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, डीपी का वैल्यू मिलेगा। तो कितना आ रहा है डीपी का वैल्यू, ये आपको सॉल्व करना है। ओके, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूं। डीपी का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो -5। ठीक है, dq क्या रहेगा, अभी dq फाइंड आउट करना है, तो dq कैसे मिलेगा dq, ये जो q का कोएफिशिएंट है इसको हटा के ये कांस्टेंट वाला टर्म वहां पे रख देना है, बाकी तो वैसे ही 1 1 2 और ये होगा -2 3 -1 1 1 3। इसमें से क्या मिलेगा, dq का वैल्यू कितना है 5, ये आपको करना है। ओके, मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं। dr के लिए क्या करूं, ये दोनों कॉलम वैसे ही 1 1 2 बाद में 1 -2 1 -2 -1 बाद में ये जो r का कोएफिशिएंट है ना इसको हटा के कांस्टेंट वाला कोई टर्म वहां पे -2 3 -1। ओके, अंडरस्टूड। तो dr का वैल्यू क्या मिला मुझे 6। ठीक है, तो आपको ये 3 वैल्यू मिले। ओके, अब ये 3 वैल्यू मिलने के बाद क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको पता है ना, अभी मुझे क्या पता है, वी नो P मुझे चाहिए, तो क्या फॉर्मूला है dp अपॉन d, तो dp का वैल्यू क्या है -5 डिवाइडेड बाय -3, मतलब इसका वैल्यू आ गया 5/3। ओके, तो P मतलब क्या होता है मेरा, पहले PQR फाइंड आउट कर लो। चलो, PQR dq डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू क्या है 5 डिवाइडेड बाय -3, 5 डिवाइडेड बाय -3, तो क्या होगा -5/3। r क्या है मेरा, dr अपॉन d इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय -3, तो क्या होगा -2। ओके, ये समझे। अभी PQR किसको कंसिडर किया है, 1/x का 1/y 1/z को, बराबर, तो देयरफॉर 1/x इज इक्वल टू p। ठीक है, देयरफॉर x क्या होगा 1/p, x क्या होगा 1/p, तो 1/p मतलब क्या, इसका रेसिप्रोकल, तो 3/5, तो ये मेरा किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया ना। x का वैल्यू आ गया, सेम y का वैल्यू क्या रहेगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, y का वैल्यू क्या रहेगा 1/q है ना, तो -3/5 एंड z का वैल्यू क्या रहेगा 1/r, मतलब -1/2, इसका रेसिप्रोकल। अंडरस्टूड, समझे, इतना इजी है। ओके, क्रैमर्स रूल पक्का। ओके, ठीक है, चलो अभी वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, वो मैं बताता हूं आपको। क्या दिया है, देखो वर्ड प्रॉब्लम, द कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स 6 नोटबुक्स एंड 3 पेन। तो यहाँ पे कितने चीजें है, बुक्स है, वो बाद में नोटबुक्स है एंड पेन है। ओके, ठीक है, तो तीन चीजें हैं, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 वेरिएबल अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो x में अज्यूम करता हूं बुक्स के लिए, y नोटबुक के लिए और z पेन के लिए। समझे आप, x को क्या अज्यूम किया मैंने, कॉस्ट ऑफ बुक। ठीक है, फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला है, यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक 1 नोटबुक एंड 1 पेन। ओके, मतलब एक बुक की प्राइस मतलब क्या, x की वैल्यू, बराबर, एक नोटबुक की प्राइस मतलब y की वैल्यू, तो मैं वैसे ही अज्यूम कर रहा हूं, x मतलब कॉस्ट ऑफ 1 बुक। ठीक है, इसको मैं अज्यूम कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ 1 बुक। y को क्या अज्यूम करूंगा, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक।
ठीक है, और z को क्या अज्यूम करूंगा, कॉस्ट ऑफ वन पेन। समझे आप? ओके, मैंने क्या अज्यूम किया, समझे? ओके, अभी ये अजम्पशन यूज करके वो जो वर्ड का कंडीशन जो दिया है ना वर्ड्स में, उसको इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूंगा, दो बुक्स है तो लिखूंगा मैं 2x, ओके, ये एक बुक का प्राइस और ये मल्टीप्लाई बाय 2, बराबर, तो दो बुक का प्राइस हो गया, प्लस 6 नोटबुक्स है तो 6 इंटू y, प्लस कितने पेन, 3 पेन है तो 3 इंटू z, और ये टोटल अमाउंट कितनी है वो बताया उन्होंने 120, तो ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। समझे? ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। अंडरस्टूड? ओके, कौन सा भी वर्ड प्रॉब्लम देने दो, उसको इक्वेशन में आपको फॉर्म करना आना ही चाहिए। ओके, ठीक है। सेकेंड क्या दिया देखो, 3 बुक्स 4 नोटबुक एंड 2 पेन। 3 बुक्स 4 नोटबुक एंड 2 पेन, इसका टोटल कॉस्ट कितना दिया है, 105। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बाद में थर्ड क्या दिया है, 5 बुक 7 नोटबुक, 5 बुक 7 नोटबुक प्लस 4 पेन, उसका टोटल कॉस्ट कितना है, 183। समझे? ओके, तो ये आपके 3 इक्वेशन हो गए। अभी क्या करना है आपको, सो फ्रॉम अबव इक्वेशन मैं डिटरमिनेंट लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा डिटरमिनेंट, ये जो कोएफिशिएंट है ना, ये कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखना है, 2 3 5, 2 3 5, बाद में 6 4 7, 6 4 7, 3 2 4, 3 2 4। ओके, अंडरस्टूड? इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, dx का वैल्यू, dx क्या रहेगा मेरा, dx, तो x का ये कोएफिशिएंट हटा के मुझे क्या पुट करना है, ये कांस्टेंट वाला टर्म्स। ओके, तो 120 105 105 183, बाद में ये तो वैसे रहेगा 6 4 7, 6 4 7, बाद में 3 2 4, 3 2 4। अंडरस्टूड? तो यहां से क्या मिलेगा, dx का वैल्यू सेम, dy का वैल्यू के लिए क्या करूंगा मैं, dy के वैल्यू के लिए ये जो y का कोएफिशिएंट है इसको हटा के ये वाला कांस्टेंट वहां पे पुट कर दूंगा, बाकी तो वैसे रहेगा। तो ये रहेगा 235 120 105 183, बाद में ये क्या रहेगा 3 2 4, तो इसमें से मुझे क्या मिलेगा, dy का वैल्यू मिलेगा। बाद में dz का वैल्यू क्या रहेगा, d किधर है मेरा, इसमें से यहाँ पे चेंज नहीं करना है, ये d में से चेंज करना है। समझे? आप गलती वही करते हो। ओके, तो d में से चेंज करना है, तो ये जो z का कोएफिशिएंट है इसको हटाना है और ये तो वैसे ही रख देना है, 2 3 5 6 4 7, और ये क्या है 120 105 183, तो ये मुझे वैल्यू मिल गया, बराबर। और अभी मुझे क्या चाहिए, x y z की वैल्यू चाहिए ना, बराबर कि नहीं, तो x therefore x क्या रहता है, dx अपॉन d, y रहता है dy अपॉन d, और z रहता है dz अपॉन d। तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगा। समझे? इतना इजी है, ये आपको सॉल्व करना है। ओके, अंडरस्टूड? समझ गए आप? पक्का? ओके, ठीक है। अभी इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है आपको कि वेरीफाई द कंसिस्टेंसी ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो कंसिस्टेंसी वेरीफाई करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है वो पहले आप समझ लो। तो ये कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लेते हैं फॉर टू वेरिएबल। ओके,
तो टू वेरिएबल्स के लिए पहले तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन लिखना पड़ेगा ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वो कैसे रहेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। बाद में क्या रहेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गए। ये तो कांस्टेंट टर्म है, ओके, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, बराबर। अगर आपको तीन इक्वेशन दिया है, ओके, कितने इक्वेशन दिए, तीन इक्वेशन, मतलब a3x प्लस b3y प्लस c3, और आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि फाइंड आउट वेदर दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट, ओके, मतलब ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए कंडीशन क्या रहती है, इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू रहेगा, इसका डिटर्मिनेंट में क्या लिख सकता हूं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ओके। अभी ये जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 रहना चाहिए, समझे। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, समझे। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू, इससे जो बनेगा डिटर्मिनेंट, वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि दिए हुए इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अदरवाइज अगर 0 नहीं आ रहा है डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट नहीं है, समझे। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, अंडरस्टूड। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया है, ओके, वो क्वेश्चन को पहले तो लीनियर इक्वेशन में ऐसे कन्वर्ट करके लिखना है, बाद में ये फॉर्मेट को डिटर्मिनेंट में लिखना है और डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो नीचे कमेंट लिखना है क्या, कि दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ओके। अगर 0 नहीं आ रहा है तो दीज इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट, अंडरस्टूड। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेसिक फॉर्मूला आपको तो पता है, लेकिन बाय यूजिंग डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहता है वो जानते हैं, ठीक है। तो क्या रहता है, देखो, इसका फॉर्मूला रहता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय x1 y1 x2 y2 x3 y3 और ये 1 1 1, ये कांस्टेंट, ओके। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, इसका थ्योरम आपको स्टेट बोर्ड के बुक में मिलेगा, ओके। तो आप वहां से आप रेफर कर सकते हो। आपको ये सिर्फ याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो इसको याद कर लो, ओके। अभी इसमें ये क्या है, ये जो टर्म्स है ये क्या है वो मैं आपको बताता हूं। x1 y1 मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट। अभी ट्रायंगल कैसे रहता है आपका, ये ट्रायंगल है, बराबर, ये ट्रायंगल है, तो ये एक पॉइंट है, ये बी, ये सी, ओके। मतलब ये 3 वर्टाइसेस है ना ट्रायंगल के, 3 क्या है, वर्टाइसेस है, मतलब 3 पॉइंट से, 3 पॉइंट से 3 वर्टाइसेस से क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। तो ये ए को मैं अगर x1, y1 अज्यूम करूं, बी को क्या अज्यूम करूंगा, x2, y2, और इसको अज्यूम करूंगा x3, y3। ये मेरे क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए ना, x एंड y कोऑर्डिनेट, बराबर। ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो इस तरह से, बराबर। तो x1 y1 मतलब क्या हो गए, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x2 y2 सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, x3 y3 थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, याद रहेगा आपको। और ये कांस्टेंट 1 1 1, ठीक है, इतना इजी है, समझे आप, याद रहेगा आपको, 2-3 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा, डरना मत, ओके। अभी इसमें 3 पॉइंट्स आप याद रखो। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, बराबर। एरिया कभी नेगेटिव रहता है क्या, नहीं, तो एरिया हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ओके। बाद में सेकंड क्या है, एरिया, अगर आपको एरिया आपको दिया हुआ है, ओके, कंसिडर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज
ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ अननोन कोऑर्डिनेट। ठीक है, आपको क्या दिया है, एरिया दिया है। अभी एरिया सपोज दिया है आपको 9 मीटर स्क्वायर, ओके, और आपको फाइंड आउट करना है x1 का वैल्यू, बराबर, बाकी सबका तो वैल्यू है, ओके। तो ये समय आपको अगर ये x का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो आपको ये जो 9 है इसको प्लस और माइनस दोनों भी कंसिडर करना है, समझे आप। अभी क्यों कंसिडर करना है, क्योंकि अभी ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद, ओके, मुझे x का वैल्यू मिलने वाला है। तो x इज नथिंग बट व्हाट, ये तो कोऑर्डिनेट है ना, x इज द कोऑर्डिनेट, तो वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, दो साइन रहते हैं, दो वैल्यूज रहते हैं ना, नेगेटिव भी रह सकती है, पॉजिटिव भी रह सकती है। तो वो आपको पता है क्या, नहीं पता। तो जब भी क्वेश्चन में अगर आपको एरिया दिया हुआ है तो एरिया को क्या कंसीडर करना है, प्लस और माइनस दोनों भी साइन कंसीडर करना है, ठीक है, समझे। तो x की वैल्यू आपको मिलेगी एज अ प्लस और माइनस समथिंग, बराबर। तो मैं एक कांस्टेंट अज्यूम करता हूं, ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस कौन सी भी एक वैल्यू आपको मिलेगी। तो x ये क्या है, मेरा कोऑर्डिनेट है, x इज अ कोऑर्डिनेट, तो ये नेगेटिव रहेगा नहीं तो पॉजिटिव रहेगा, समझे, पक्का, ओके। चलो एक न्यूमेरिकल लेते हैं, मतलब आपको आइडिया आ जाएगी कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखो ये एग्जांपल में क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टाइसेस, कोऑर्डिनेट दिए, देखो तीन वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दिए, कितने हैं, क्या क्या है, देखो p इज -3.0, p क्या है -3.0, बाद में q क्या है 3,0, ओके, r क्या है 0,k, और एरिया कितना दिया है, एरिया इज 9 स्क्वायर यूनिट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ओके। एरिया कितना दिया है 9 स्क्वायर यूनिट। अभी 9 स्क्वायर यूनिट मतलब क्या है, इधर मीटर स्क्वायर भी रह सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर भी रह सकता है, mm स्क्वायर भी रह सकता है, बराबर। एरिया है तो स्क्वायर रहेगा, ओके, समझे आप। तो यूनिट नहीं है, इसके लिए स्क्वायर यूनिट वो लोग बोले हैं जनरल, ओके। तो अभी क्या मैं बोला था पहले, वो आप यूज करो। इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहता है, हाफ इंटू x1 y1 1, ओके, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। अभी x1 y1 मतलब ये p वाला कोऑर्डिनेट, ये मतलब सेकेंड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, ये थर्ड वाला, ओके। तो पुट करो। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है 9, तो ये 9 को मैं क्या कंसीडर करूंगा, प्लस और माइनस, समझे। ये ऐसे कंसीडर करना है अगर आपको एरिया दिया जाता है तो इसको करो, देखो हाफ कितना है -3,0, मतलब -3 और ये 0 हो गया, ये 1, बाद में 3 0, बाद में 0k, समझे। अभी इसको सॉल्व करो, प्लस और माइनस 9 इज इक्वल टू ये जो हाफ है ना, हाफ, तो हाफ में क्या करूंगा, 2 को इधर लेके आऊंगा तो 18 हो जाएगा, तो प्लस और माइनस यहाँ पे क्या आएगा 18, ठीक है। इसको सॉल्व करो, -3 0 into 1, -3 0 -k, ठीक है, समझ रहे हो आप, ओके। बाद में ये 0 है, -0, 3 into ये 3, ये 0, प्लस 1 into 3k -0, ओके। अभी क्या होगा देखो, ये -k इंटू -3 3k, 3 into 0 0, 3k इंटू 1 3k, तो ये क्या मिलेगा मुझे 6k, क्या मिला मुझे यहाँ पे 6k, और इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे 18 प्लस और माइनस 18, देयरफॉर
6, k का वैल्यू क्या आएगा 18 डिवाइडेड बाय 6, ये प्लस और माइनस बराबर, देयरफॉर k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3। समझे? तो k मतलब क्या है, ये x कोऑर्डिनेट सॉरी k मतलब क्या है, ये y कोऑर्डिनेट ऑफ r है बराबर, तो ये प्लस भी रह सकता है माइनस भी रह सकता है। अंडरस्टूड? समझे आपको क्या कैसे पैटर्न में सॉल्व करना है? ओके पक्का? कुछ डाउट नहीं है ना? एक दो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लो, आपको ये सब समझ आ जाएगा। ओके और मेरी वीडियो कंटिन्यूअस देखते रहो, क्योंकि मैं एक भी बात मिस नहीं करता हूँ और आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और अब कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता देना। ठीक है, थैंक यू।